जहाँ मौका मिला वही बताया जाए कि तो क्योंकि प्रेशर में किसी एक उससे नहीं आता व्यक्ति, प्रेशर में तब आता है जब काफ़ी लंबे समय बीता, ये लगता है कि तू तो टॉर्चर होता जा रहा है लगातार, और उस टॉर्चर होने पे फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो सब बातें भूल जाता है, ये सोचता है मेरे जीवन का ना भी क्या। तो यही उनके साथ, नहीं तो कितना बढ़िया स्कूल खड़ा किया है उन्होंने उस एरिए के अंदर, और कहीं कोई वो नहीं थी, बहुत बढ़िया, मतलब जानकार बहुत अच्छा था, एजुकेटेड बहुत अच्छा था, लेकिन ये सारी स्थिति उनके साथ हुई, उसमें हम भी हैरान रह गए उस दिन की वो कर गया, क्योंकि एक दिन पहले हम इकट्ठे ही बैठे थे। विश्वास ही नहीं हुआ। पत्रकार क्या करते थे जी, वो बाहर से पेरेंट्स को सिखा करके ले जाते, बच्चों को सिखा करके ले जाते और उसके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड कर करके वायरल कर देते, स्कूल को डिप्लोम होता है आदमी, और उसको बार बार धमकी यही देते थे भी तेरे को छोड़ेंगे। इल्जाम तक वो कुछ भी लगा सकते थे, आज तो ये इल्जाम लगा उसका, इसी बात के डर से। और हमें डर भी यही है कि उसको किसी ने यही धमकी दी है कि अब तेरा अगला काम ये करेंगे, तब उसको लगता ही है कि मेरी वजह से मेरा परिवार, मेरा स्कूल, मेरे स्टूडेंट, मेरे टीचर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप भरोसा रखना, न्याय करेंगे। मैंने सारे पक्षों के फोन आते हैं, मैंने एक ही बात की, तो सही है वो है, हम भी यही करते हैं, सही है वो करेंगे, गलत नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि जुट्ठी तो 302 किसी पर लगाते हैं तो पेड़ पर 302 लिख दें तो 302 में पेड़ छूट जाता है। लेकिन सच्चाई में अगर जो आदमी इसमें जिनकी वजह से अगला आत्महत्या के लिए प्रेरित हुआ है, दुष्प्रेरणा आया है उसमें, वो चीज़ कागज पर आएगी। मेरा जिस थाने में आपने मुकदमा दर्ज कराया है वो SHO की माँ चली गई है, आज उनका बेटा था, वो कल आएंगे, कल आते वो जांच में लगेंगे। मेरा उनको स्पष्ट उसी दिन, आप सब लोग तो आज आए हो, जिस दिन उसकी वीडियो आई थी रविंद्र की, मैं नहीं जानता कौन था रविंद्र, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा मसला हुआ तो मैंने स्वतः संज्ञान लेते हुए, हाँ मैंने लिखा था, मुझे तो नहीं पता कि आपने यही जगह क्यों चुनी, आपका रास्ता भी गलत है, मैं सुसाइड को सही नहीं मानता, पर आपको गलत रास्ता पकड़ने पर जिन लोगों ने मजबूर किया वो बर्दाश्त से बाहर है। सही जांच करवाने की हमारी जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा और क्या स्टेटमेंट दे सकता हूँ। ये मैंने हाथों हाथ मेरी फेसबुक वाल पर 6 अगस्त रात के 11:24 पर लिखा। मैं इस बात पर कायम हूँ कि जो मेरे द्वारा कहे हुए वचन है मैं कोशिश करूँगा उसमें, देखो साहब गलत करने की खुली नहीं दूंगा और दोषी बचेगा, ये मेरी तरफ से निर्दोष भी ना बचे। हमें तो देखो जी आप पर ही है, हम तो एक बड़े भाई भी हो हमारे, हम तो एक यही लेकर गए कि हम सारे स्कूलों के एक संरक्षक के नाते आप ही रक्षा कर सकते हैं और उस आदमी को न्याय दिला। इतना बड़ा एरिया के अंदर एक नंबर का स्कूल है जी, मतलब फाइनेंशियली भी अगर कोई आदमी स्ट्रॉन्ग है, सारी गाड़ियाँ सारी बातें हैं मानते, तो उस आदमी ने अगर ऐसा किया है बहुत ज़्यादा मजबूत बंदा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये बंदा ऐसा कर सकता है क्या, अगर ऐसा भी पता होगा को रोकने वाले बंदे को रोकने वाला आदमी था इसी में फूटा नहीं किसी के, फूटा नहीं, यानी हमने जो लास्ट की वीडियो उसके चेहरे पे भी उसके भाव नहीं है, मतलब झलक रही भी को ऐसा कर सकता है। एक बार बता देता शायद हम किसी काम आ जाते। ठीक बात, एक बार हम तो उसको भी कहते हैं तूने जीते जी हमारे पर विश्वास नहीं करा, प्रेस उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो भी शायद उसका जीवन बच जाता। सर इसमें खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, जो मेरे पर अनावश्यक जो दबाव बनाया जा रहा है विभाग को और पत्रकारों के द्वारा, वो किसी कारण वो एक दिन प्रेस, आज तो हम रो रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो प्रेशर वाला वो केस था, मन में क्या बातें थी, सारा उधर था, प्रशासन भी और भी मीडिया भी, तो थोड़ा वो भी कहने लगा अभी। नमस्कार, तो आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं रविंद्र गुदारा के मामले को लेकर, क्या आश्वासन दिए विधायक ने, क्या है पूरा मामला है? हम विधायक जी के पास आए थे क्योंकि विधायक जी एक निष्पक्ष जांच के लिए प्रसिद्ध हैं और हमेशा आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमारा जो साथी है, हमारा छोटा भाई, वो हमें इस तरह से इन हालातों में, क्योंकि उसके ऊपर इतना लोगों ने प्रेशर बना दिया था, एक रिजल्ट को बहाना बना करके, फीस को बहाना बना करके, कोरोना टाइम में किस तरह से
और अंतिम कड़ी में उसको इस तरह की धमकियां दी गई कि तेरा जो है हर तरह से तेरे को, और कोई भी शिक्षक नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थियों के सामने, मेरे टीचर्स के सामने मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट किया जाए। वहाँ उसको लगता है कि फिर मैं समाज को आगे रास्ता क्या दिखाऊंगा जब मेरे साथ ऐसा किया जाता है। इस बात से आहत होकर के हमें लगता है कि उसने जो है ये कदम उठाया है, और इसका पूरा जिम्मेवार जो है हम वो अभिभावक और वो सो कॉल्ड यूट्यूबर, क्योंकि आप लोग भी कवर करते हो, हम इतने सालों से आप लोगों को जानते हैं, चाहे आप प्रिंट में रहो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहो। समाज की आवाज़ को उठाना ये आप लोगों का काम है। उस बात के लिए हम भी किसी को नहीं रोकते हैं, हम भी हमारी अच्छी बातें समाज में पहुंचाने के लिए आपका सहयोग लेते हैं। परंतु उन लोगों ने हमेशा ही उस आदमी को नीचा दिखाने के लिए इतना उसको डिमोरलाइज कर दिया, जहाँ उसको लगा कि अब मैं समाज के सामने कैसे जाऊँ, और वो ये कदम उठाने पर विवश हो गया। हम विधायक जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे, और हम भी नहीं चाहते कि किसी के ऊपर अनावश्यक कोई वो हो। परंतु जिन लोगों ने ऐसा किया है, क्योंकि जिस 5 वर्षीय 6 वर्षीय बच्चे ने अपना बाप खो दिया है, वो खोने वाला ही जान सकता है। वो बच्चा आज भले ही कुछ नहीं कह सकता, जैसे बड़ा होगा तो वो हमारे से भी सवाल करेगा कि तुम उसके दोस्त थे, तुमने क्या करा। तो हम इस बात के लिए जो भी संघर्ष हो सकता है, हम सारे साथी, कोई एक संस्था नहीं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी स्कूल संचालक हैं, हम अभिभावकों में से भी ये बात करते हैं कि जो अध्यापक आपके बच्चों के चरित्र निर्माण करते हैं, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो, क्योंकि फिर ये कलयुग जिसको आप कहते हो, फिर वो इससे बड़ा कलयुग कोई नहीं होगा। और आखिरकार इस कोरोना काल ने तो सबको सिखा दिया है कि घरों पर रह करके बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। चरित्र निर्माण शिक्षक ही करेगा, और वो स्कूलों में ही हो सकता है। परंतु ऐसे लोग जो इन ऐसे शिक्षकों को डिमोरलाइज करते हैं, उनके ऊपर ऐसे मानसिक दबाव डालते हैं, और लोग इस पर विवश हो जाते हैं। और मुझे लगता है यदि इस बात को रोका नहीं गया तो न जाने ये एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा जिस पर और कोई ना चला जाए। इसलिए विधायक जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल जिस बात के लिए विख्यात हूँ वैसा आपको निर्णय करवा करके। धन्यवाद। सुबह क्षेत्र के भिखानी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ, और इसमें सीधा सा आत्महत्या की दुष्प्रेरण की एप्लीकेशन लगी। मैं सचों को निर्देशित किया है कि जो सही चीज़ है, इस वजह से आत्महत्या बंदे ने की, सही चीज़ का सही इन्वेस्टिगेशन कर दोषी जो आदमी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, दूसरे ज़िले के, दूसरे स्टेट के जो गणमान्य नागरिक आए हैं, संस्थाओं के लोग हैं जिनकी पीड़ा है कि हमारी संस्थाएं काफ़ी लोगों के द्वारा ब्लैकमेलिंग कर ली जाती है, अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। मैं आंदोलनकारी परिस्थिति का रहा हुआ आदमी हूँ, हमने मुद्दे भी बहुत उठाए हैं, लेकिन कभी किसी पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया। इसलिए मैं एक स्पष्ट इस बात की निंदा करता हूँ, अगर किसी ने अनावश्यक दबाव बनाया है तो वह सहनीय है, किसी भी सूरत में उसको सहन नहीं किया जाएगा, और सही जांच करवाई जाएगी। आए हुए तमाम सैकड़ों लोगों को मैंने, आज दिन में काफ़ी सारे लोग आए थे, ये तो आप स्कूलों के संचालक साथी आए, उनके परिजन भी आए, उनके रिश्तेदार भी आए, मैंने सबको ये आश्वासन दिया कि सही कार्रवाई करें। ठीक, धन्यवाद। प्रमोद जी, आज जिस दिन हमें हमारे भाई की बॉडी मिली थी शाम को, उसी दिन मैं सारा दिन उनके सभी के साथ था। तो मैं आपको पहले ही बताया कि अगर मैं चाहता तो वो पर्चा जो है मैं हरियाणा में दर्ज करवाता, लेकिन मैं राजस्थान में इसलिए किया कि हमें बताया गया कि विधायक जी बड़े ही निष्पक्ष आदमी हैं, वो किसी की सिफारिश नहीं मानते, और वो सच्चाई के साथी हैं। उस सच्चाई के साथी को देखते हुए हमने यहाँ पर्चा दर्ज करवाया है, और मुझे विधायक जी से बहुत आशा है कि हमें निष्पक्ष जांच होगी। और मैं आपके माध्यम से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये रूल के खिलाफ है। उन दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा, और वहाँ से अगर उन्हें सज़ा नहीं मिली, वो किसी तरीके से बच निकले, तो वो जनक बिश्नोई से नहीं बच पाएंगे। ये मेरा वादा है आपके साथ। धन्यवाद।